हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कैश बुक। कैश बुक का टॉपिक हम कई दिनों से आपको पढ़ा रहे हैं। कैश बुक में अभी हमने जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया है वो है सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक के बेसिक क्लास की वीडियोस और क्वेश्चंस की वीडियो मैंने क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए वो सिंपल कैश बुक का है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्लास 11 कॉमर्स कैश बुक, हमने अभी सिंपल कैश बुक पढ़ी है और सिंपल कैश बुक का ही क्वेश्चन आज कर रहे हैं। तो यह है आपका क्वेश्चन कैश बुक, सिंपल कैश बुक का। देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंपल कैश बुक। इस सिंपल कैश बुक को इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं हम। ठीक है, चलिए इसको यहां ले आते हैं हम। तो सिंपल कैश बुक या दूसरा नाम बोले तो सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल ओनली कैश बुक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन ए सिंपल कैश बुक। हम सिंपल कैश बुक बना रहे हैं 2023 जनवरी 1। इसका बेसिक हमने पढ़ा है और कई क्वेश्चंस भी किए हैं हमने अपने अकाउंटिंग चैनल पर। ये वीडियोस अपलोड कर दी हैं क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। आज मैं आपके लिए नया क्वेश्चन लेकर आया हूं 2023 जनवरी 1 का। आपको सिंगल कैश बुक, जो सिंपल कैश बुक है ना, वो इतनी सिंपल है कि बस हमें ये करना है कि जो भी कैश आएगा वो डेबिट साइड टू साइड में लिखेंगे और जो भी कैश जाएगा वो बाय साइड में लिखेंगे। ठीक है, दूसरा, इस साइड को रिसीप्ट साइड बोलते हैं। यहां पर रिसीप्ट्स, जितना भी कैश आएगा वो रिसीप्ट्स में आएगा और जितना भी पेमेंट होगा वो बाय साइड में आएगा। इसको पेमेंट साइड बोलते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिसीप्ट साइड, पेमेंट साइड। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5000। फर्स्ट एंट्री आई है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर हम इसकी जनरल पढ़ें या अगर हम जनरल एंट्री करें तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मींस जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। तो जो भी कैश आएगा वो टू साइड में लिखेंगे और जाएगा तो कहां लिखेंगे, बाय साइड में। यहां लिखेंगे 2023 जनवरी 1। ठीक है, पहली जो एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां पर आ जाएगा टू कैपिटल। आपको ये याद रखना है कि पूरी कैश बुक में कहीं पर भी कैश नहीं लिखा जाएगा, कहीं पर भी हम कैश नहीं लिखेंगे। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में लिख दिया मैंने टू कैपिटल 5000। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री कर दी हमने टू कैपिटल। नेक्स्ट, सेकेंड जनवरी, बॉट फर्नीचर। बॉट फर्नीचर का मतलब हुआ हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर खरीदा। अगर हम फर्नीचर परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो क्या होगा, कैश आएगा या जाएगा, जाएगा ऑब्वियसली। फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। चलिए, तो सेकेंड जनवरी को हम एंट्री करेंगे। अगर हमारे पास से कैश जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश बुक में कहां पर लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में, मींस पेमेंट साइड में। तो यहां पर आ जाएगा बाय, क्या खरीदा है हमने, फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट का खरीदा है, 200, 200। तो 200 रुपीज का हमने फर्नीचर परचेज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, थर्ड जनवरी, बॉट गुड्स फॉर कैश। अब देखिए, हमने गुड्स परचेज किया, बॉट मींस खरीदना, गुड्स खरीदा, कैश में कितना अमाउंट, 1000 रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया है। तो गुड्स अगर हम परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, और अगर कैश जाएगा तो कहां लिखेंगे, बाय साइड में। तो 3 जनवरी, बाय, गुड्स परचेज करने को हम क्या बोलेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1000, बाय परचेज 1000। ठीक है, नेक्स्ट 8 जनवरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स, अब गुड्स सेल किया है हमने, तो अगर गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा, और अगर कैश आएगा तो कहां पर आएगा, रिसीप्ट साइड में। तो यहां पर 8 जनवरी, 8 जनवरी क्या एंट्री होगी, गुड्स सेल किया है। तो गुड्स सेल करने को क्या बोलते हैं हम, सेल्स, टू सेल्स। इसकी अगर जनरल एंट्री करना हो तो क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स।
तो 8 जनवरी को गुड्स सेल किया है कितने का 800, तो ये टू साइड में आ गया। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि कैश कहां आ रहा है और कैश कहां जा रहा है। आ रहा है तो टू साइड में और जा रहा है तो बाय साइड में। ठीक है, 12 जनवरी की क्या एंट्री है, रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। अनिल से हमें कैश मिला है, रिसीव्ड हुआ है। अगर रिसीव्ड होगा तो कहां पर आएगा, टू साइड में। किससे रिसीव हुआ है, अनिल से, तो टू अनिल अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है हमें, 1200, यहां लिख देंगे हम 1200, 1200। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 18 जनवरी, 18 जनवरी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹1000। अब हमने गुड्स दोबारा से परचेज किया है। गुड्स अगर हम परचेज करेंगे तो क्या होगा, कैश जाएगा, और कैश जाएगा तो कहां पर आएगा, पेमेंट साइड में, बाय साइड में। तो गुड्स परचेज करने को बोलेंगे बाय परचेसेस अकाउंट। ठीक है, कितने का गुड्स परचेज किया है हमने, 1000, तो यहां पर आ जाएगा दोबारा से 1000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट 22 जनवरी, 22 जनवरी, पेड टू गोपाल, पेड टू गोपाल ₹1500। अब हमने गोपाल को पे किया है। अगर हम कैश पे करेंगे किसी पर्सन को तो कहां पर आएगा, बाय साइड में, क्योंकि कैश जा रहा है। तो जनवरी 22 बाय गोपाल, गोपाल को हमने कैश पे किया है। अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, यहाँ आपको डायरेक्ट बाय गोपाल भी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट आएगा, 1500। ठीक है, नेक्स्ट 24 जनवरी, रिसीव्ड फ्रॉम शिवम। शिवम से रिसीव हुआ, क्या हुआ रिसीव, कैश 800। अब शिवम से हमें कैश रिसीव हुआ तो कहां लिखेंगे, टू साइड में। तो 24 जनवरी कैश रिसीव किस पर्सन से, शिवम। एंट्री क्या होगा, टू शिवम। कितना अमाउंट आ रहा है, 800, तो यहां पर हमने 800 लिख दिया क्योंकि हमें कैश मिल रहा था। अब लास्ट एंट्री 30 जनवरी, परचेज्ड स्टेशनरी ₹60। हमने स्टेशनरी परचेज की है, स्टेशनरी हमने परचेज की है, दैट मीन्स कैश गया, और कैश अगर जाएगा तो कहां लिखेंगे, बाय साइड में। तो 30 जनवरी बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 60। तो ये हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। ठीक है, लगाते हैं टोटल। कैश बुक में सिंपल कैश बुक हो या डबल कॉलम कैश बुक हो, हमेशा रिसीप्ट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। तो इसका टोटल लगाते हैं, कितना जाएगा, 5 और 2 7, 7800। ठीक है, 7800। अब हम इसको माइनस करेंगे, ये जो अमाउंट है रिसीव्ड वाले कॉलम में से पेमेंट साइड को माइनस करेंगे तो 1,2000, 3,500, 3,700, 3,760। और ये आप ऐसे कर सकते हैं कि 00 6 5 2 1 3 सॉरी 1 1 2 3 3750। ठीक है, चलिए तो 3760 में क्या करेंगे, 7800 में से हम इसे माइनस कर देंगे। तो 0 4 0 एंड 4, कितना अमाउंट आ गया, 4040, 4040। तो ये कहां पर आ जाएगा, 4040 बाय साइड में। 31 जनवरी यहां पर अमाउंट आएगा बाय बैलेंस CD 4040। ठीक है, इसको नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। जनवरी के बाद 1 फेब को टू बैलेंस BD 4040। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर सिंपल कैश बुक बनाई है। सिंपल कैश बुक में सिर्फ हमें ये देखना है कि कैश कहां से आ रहा है और कैश कहां पर जा रहा है। ठीक है, हमने सिंपल कैश बुक के और भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। तो हमारे YouTube चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में आप प्लेलिस्ट चेक करिए, क्लास 11 कॉमर्स, वहां पर आपको कैश बुक में सिंपल कैश बुक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। सिंपल कैश बुक इजी भी है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कैश कहां से आ रहा है और कैश कहां पर जा रहा है। ठीक है, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपको अगली कैश बुक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।